नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नजरू और आप देख रहे हैं ए रियल न्यूज। आज जो हमारे पास फरमाइश आई है वो डायनासोर के अंत को लेकर आई है कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ था। तो आज हम आपको वीडियो में सिर्फ यही बताने वाले हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, आखिर डायनासोर इस धरती से कैसे खत्म हुए और डायनासोर के अंत के बाद ही इंसान का इस धरती पर रहना संभव हुआ। तो बात है आज से 6 करोड़ 50 लाख साल पहले की, जब डायनासोर धरती पर रहा करते थे। इनकी 3 प्रजाति रहती थी। एक जो मांसाहारी थे, एक शाकाहारी थे और एक उड़ने वाले। उड़ने वालों में ज्यादातर मांसाहारी थे। तो इनकी 3 प्रजाति धरती पर रहती थी। तो हुआ ये कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड धरती की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था, जो लगभग 10 करोड़ साल पहले से ही वो धरती की तरफ आ रहा था। लेकिन ये विनाश और ये डायनासोरों का अंत बच सकता था अगर वो उल्कापिंड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकरा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चांद से ना टकरा करके सीधा धरती पर आ गिरा। और धरती पर जब वो धरती की तरफ आ रहा था तो उसका वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद, जब धरती के वायुमंडल में उल्कापिंड ने प्रवेश किया तो हवा की दबाव की वजह से उसकी रफ्तार 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और 4 मिनट में उसने अटलांटिक ओशन को पार कर लिया। इतनी तेज उसकी रफ्तार थी और वो एक आग का गोला, उस हवा के दबाव की वजह से एक आग का गोला बन चुका था, क्योंकि वो घर्षण जो हवा का लगा उसके ऊपर, तो वो आग का गोला बन चुका था। और उसके आग के गोले की जो चमक थी वो इतनी भयंकर थी कि उसको कुछ जीव तो देखते ही अंधे हो गए थे। और उसकी गर्मी बहुत ज्यादा हो गई थी जब तक कि वो धरती पर टकराया नहीं, उससे पहले। लेकिन जब वो धरती पर टकराया, मैक्सिको की जो खाड़ी है वहां पर वो धरती पर टकराया, तो धरती पर टकराने के बाद वो जब धरती पर टकराया तो उसमें 20 किलोमीटर अंदर गहरा खड्डा कर दिया। और जो धरती में जो धातु थी, वो धातु उसके टकराने से अंतरिक्ष में, मतलब वायुमंडल में, अंतरिक्ष में विस्फोट कर गई। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था ये। तो इसके बाद ये विस्फोट था, ये इतना भयंकर था कि 10 हाइड्रोजन बम के बराबर। 10 हाइड्रोजन बम को अगर एक साथ फोड़ा जाए ना, ये इतना भयंकर विस्फोट था। ये तबाही का सबसे बड़ा विस्फोट था। अब उस उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने के बाद जो 800 किलोमीटर के एरिया में जो भी जीव जंतु थे वो सब खत्म हो चुके थे, क्योंकि बहुत भयंकर विस्फोट हुआ था। लेकिन उसके बाद पृथ्वी पर जब इतनी भयंकर चीज टकराएगी तो जाहिर सी बात है भूकंप तो आना ही है। तो ये अब तक का पृथ्वी पर सबसे बड़ा भूकंप, जो आज से 6 करोड़ 50 साल पहले आया था, सबसे बड़ा भूकंप है अब तक पृथ्वी पर आने वाला। उल्कापिंड के टकराने के बाद 16 मिनट बाद एक 11.4 की तीव्रता से बहुत भयंकर भूकंप आया और उस भूकंप की वजह से
सुनामी की समुद्र की जो लहरें वो सुनामी के रूप में बदल गई। तो आधे डायनासोर तो लगभग आधे डायनासोर तो उसके विस्फोट से मर चुके थे, और जो बाकी थे वो सुनामी से मर चुके थे। लेकिन जो उड़ने वाले थे वो जैसे तैसे उस विस्फोट से बच चुके थे, वो हवा में उड़ गए। लेकिन जो धरती से जब वो टकराया था तो जो धातु आसमान में उड़ के गई थी वो वापस जब गिरी तो वो इतनी स्पीड से और इतनी तेज से गिरी थी जैसे कोई गोली चलती है ना, उस तेज से। इतनी तेजी से गिरने के बाद जो वो उड़ने वाले थे उनका भी अंत हो गया। अब कुछ जीव अभी भी बचे हुए थे। तो सुनामी आई रही थी, एक भयंकर धूल का तूफान आया और गर्म हवाएं चलने लगी जो कि 100 डिग्री सेल्सियस थी के तापमान से गर्म हवाएं चलने लगी। उन गर्म हवाओं ने सारे पेड़ पौधों सबको जला के राख कर दिया और धरती का जो तापमान था वो 200 डिग्री हो चुका था। 200 डिग्री टेम्परेचर में किसी भी जीव जंतु का बचना असंभव था। तो जो दूर में जो भी डायनासोर थे वो सब मारे गए, लेकिन फिर भी 10% डायनासोर थे वो बचे हुए थे, किसी वजह से छुपकर या कैसे भी वो बचे हुए थे। लेकिन धरती पर अब किसी भी प्रकार का कोई खाना नहीं था, ना ही तो कोई पेड़ पौधे थे, ना ही किसी के प्रकार के जीव जंतु थे। तो मांसाहारी तो जो शाकाहारी थे, शाकाहारी जो डायनासोर थे उनको खा गए। लेकिन जो फिर उनको खाने के बाद में मांसाहारियों के पास फिर कुछ नहीं बचा, तो फिर वो एक दूसरे को खाने लगे। अब वो एक दूसरे को खाने लगे तो भी धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो गए। तो अब डायनासोर की पूरी प्रजाति खत्म हो चुकी थी एक उल्का पिंड के गिरने की वजह से। लेकिन कुछ प्रजाति अभी भी जो जमीन के अंदर स्तनधारी जो जीव थे, जो जमीन के अंदर घुसकर रहने लगे थे, जो जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था, वो अभी भी जिंदा थे और वो जमीन के अंदर रहने लगे। उनको जो कुछ मिलता वो खा लेते, उसी में पेट भर लेते। तो धीरे धीरे फिर पृथ्वी का दोबारा से विकास हुआ, नए पेड़ पौधे आए और जीव जंतु भी थोड़े थोड़े और भी जीव नई नई प्रजाति के जीव जंतु आने लगे। इस प्रकार से दोबारा से पृथ्वी पर जीवन उपलब्ध हो सका। तो इसी के चलते फिर धीरे धीरे मानव का विकास हुआ इन्हीं प्रजातियों से। तो ये जो डायनासोर का अंत था उसकी कहानी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमें आप फरमाइश कर सकते हैं।